नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, उसके अंदर कैसे उसको डिवाइड किया गया है। जो पुराना अधिनियम था, यानी 1872 का जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जो जाना जाता था, वो तो अब रिपील हो चुका है। लेकिन उसमें संख्या जो थी ना, सेक्शन के नंबर्स जो थे ना, वो कम थे। अब इस वाले एक्ट में कुछ नंबर्स इसके बढ़ गए हैं, जो मिनिमम 3 सेक्शन ही केवल बढ़े हुए हैं। जो 167 था ना, वो इस समय प्रेजेंट में 170 हो गया है। तो मैं इसको आपको बता रहा हूँ, तो इससे समझिएगा कि कैसे इसको याद करेंगे। टोटल इसमें जो पार्ट है ना, ये 4 भागों में विभाजित है। यानी नंबर ऑफ पार्ट अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 4, 1 to 4। इसमें रोमन में भी लिखा है, मैं ऐसे 4 लिख दिया हूँ, लेकिन रोमन में 1 to 4 है। अब जो इसका चैप्टर, इसमें जो टोटल चैप्टर है ना, उसमें टोटल चैप्टर हैं आपके 12। जो लास्ट चैप्टर है आपको दे रहा है, रोमन में आएगा, 12 चैप्टर हैं। यानी 4 पार्ट हैं और 12 चैप्टर हैं। पहले दिमाग में बना लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि टोटल नंबर कितने हैं। अब टोटल सेक्शन कितने हैं, तो सेक्शन 1 से लेकर के 70 तक, यानी सेक्शन 1 to 170, यही टोटल इसके सेक्शन है। अब आपको याद हो जाएगा, टोटल पार्ट 4, टोटल चैप्टर 12 और टोटल सेक्शन 170, याद कर लो इसको। मैं इसमें भी पॉसिबिलिटी इसमें से कुछ पूछ सकता है, लेकिन थोड़ा और अंदर जाएगा। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, थोड़ा डीप ले जाता है क्वेश्चंस को। अब इसमें आया पार्ट 1 में क्या है। पार्ट 1 में चैप्टर 1 है, केवल सिंगल एक चैप्टर है, चैप्टर 1। उसमें क्या है, इसमें 2 सेक्शन है, केवल 1 और 2। यानी सेक्शन 1 क्या है, शायद टाइटल नेम हो जाएगा, और सेकंड वाला जो है उसके आगे थोड़ा सा बढ़ के बता देगा कि इसमें क्या है, जो डिफिनीशन क्लास के रूप में आप जानते हो, जबकि पुराने वाले एक्ट में सेक्शन 2 में डिफिनीशन क्लास नहीं था, यानी परिभाषा खंड नहीं था। वर्तमान में 7 टाइटल नेम सेक्शन 1 में चला गया, डिफिनीशन 2 में चला गया। यानी पार्ट 1 चैप्टर 1 में टोटल 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अब पार्ट 2 में जाओ। पार्ट 2 में केवल एक ही चैप्टर है, चैप्टर 2, लेकिन सेक्शन इसमें बढ़ गए। इसमें सेक्शन हो गए 3 to 50 जो होगा ना, इसमें नंबर ऑफ सेक्शन बढ़ गए हैं। एक ही चैप्टर यानी चैप्टर 2 में सेक्शन 3 से लेकर के 50 तक के बारे में दिया गया है। अब पार्ट 3 में जाओ। पार्ट 3 में चैप्टर बढ़ गए, यानी 3, 4, 5 और 6। इसमें 4 चैप्टर आ गए, यानी 3 आया, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। और यह इसमें जो सेक्शन हुए वह 51 से लेकर के 103 तक हो गए। तो याद करना पड़ेगा, याद हो जाएगा, बार बार इसको देखोगे ना तो याद हो जाएगा। अब बचा पार्ट 4, लास्ट जो पार्ट है, पार्ट 4 यानी भाग 4। इसका क्या है, इसमें जो चैप्टर है, इसमें बहुत ज्यादा चैप्टर्स आए, छोटे छोटे चैप्टर्स बढ़ गए हैं। चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कुल चैप्टर्स हो गए। पार्ट 4 में चैप्टर है 6, यानी चैप्टर 7 से लेकर के 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 to 12 इसमें चैप्टर हो गए, और सेक्शन इसके हो गए 104 से लेकर के 170 तक। तो जनरली मैंने जो कल बताया, कल वाली जो वीडियो आई, उसमें और इसमें आपको केवल एक इंट्रो पार्ट बता रहे हैं कि कैसे इसके बारे में याद करिए और कैसे आगे बढ़िए। बार बार जब इसको पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा, और प्री में भी पॉसिबिलिटी कि आप सक्सेस हो जाओगे और आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं मिलता हूँ अगले चैप्टर के अलग से जो सेक्शन होंगे, सेक्शन 2 में डिफिनेशन क्लास कैसे कनेक्ट होती है, इसको मैं कल बताऊंगा। धन्यवाद।